गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 2। ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एमआर के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए 2 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंसी की। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जितने भी प्रीवियस सवाल है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस सवाल से 4 से 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी है प्रीवियस सवाल उसको रट लीजिएगा, 4 से 5 अंक बहुत होता है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा केयर नहीं करते हैं प्रीवियस सवाल के ऊपर, क्योंकि बोलते हैं कि सर 1 नंबर आएगा 2 नंबर आएगा। भैया 1 नंबर ही बहुत मायने रखता है। मान लीजिए किसी का, मान लीजिए बिहार का कट ऑफ गया 30 और आपका आगे कितना 20, मतलब कि 9.25, तो थोड़ा सा अकड़ेगा, 7.5 ही होगा तो रहेगा ना भाई 1 नंबर। तो 1 नंबर बहुत मायने रखता है, 1 नंबर के लिए बहुत चीज़ हो सकता है कंपटीशन में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 3 नंबर सवाल है, दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। याद रखिएगा, यह है आपका हिस्ट्री से सवाल। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नौसेना को विमान वाहक पौध एडमिरल गोर्स्को की निम्न में से किस देश ने आपूर्ति की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल मतलब कि लगता है कि नौसेना से हो, नेवी से हो, किसी भी डिफेंस से हो, पुलिस फोर्स से हो, तो खास करके वो सवाल एकदम एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। याद रखिएगा, ये जो सवाल है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसमें जितने भी सवाल है ना, मतलब कि सारा का सारा एग्जाम में रिपीटेड सवाल है, इसमें कोई मतलब कि हम आपको मतलब अगल बगल से इंक्लूड नहीं किए। जितना भी सवाल है सारा का सारा प्रीवियस सवाल है। चलिए अगला सवाल है, अजंता किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अजंता किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र ने। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वंदे मातरम। उसके बाद जनगण होता है, ये सब थोड़ा सा ये जो सवाल है नॉर्मली आते रहता है। और एक और सवाल रहता है कि झंडे से भी रिलेटेड 2-3 सवाल है ना, वहाँ से भी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो मतलब कि एमआर में खास करके एकदम जितना मॉडरेट सवाल पढ़ लो वही बेस्ट रहेगा आपके लिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा इजी भी नहीं, मॉडरेट। ठीक है, 2 टाइप का पढ़ना, मॉडरेट और इजी, आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपको हार्ड पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो आप तीनों टाइप के कवर कर पाएंगे, मॉडरेट, हार्ड, इजी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होता है। 7 तारीख के बाद से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वाइट बोर्ड पे। और हमारा सेकंड चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी जाकर जल्दी से सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो के लिए वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं। तो क्रिकेट से है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो नॉर्वे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वन के रूप में उल्लेखित भारत का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है अनुमानित, लगभग बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19%। तो ये भी सवाल आया था एग्जाम्स में। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो न्यूयॉर्क में। प्रीवियस सवाल पढ़ने से एक फ़ायदा होता है कि लेवल पता चल जाता है कि किस लेवल का एग्ज़ाम्स में आता है, जीके, साइंस, मैथ, ये चीज़ तो क्लियर होता है भाई। ठीक है, 1 नंबर का ही है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, 1 नंबर का बच्चे ने बोला, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि लेवल क्या रहता है एग्ज़ाम का, लेवल
मतलब किस लेवल का सवाल आता है, किस टाइप से सवाल आता है। अब देखिए ये जो सवाल है स्थित वाला, यानी कि स्थित से कहाँ मुख्यालय स्थित है, मतलब स्थित करके ज़्यादा सवाल आ रहा है, मतलब स्थित लास्ट में बहुत सारा लग रहा है, तो लेवल यानी कि स्थित वाला प्रश्न यानी कि ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। और इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, याद रखिएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दिवस से भी सवाल एग्जाम्स में आते हैं, उसको देखना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक अभ्रक तथा कोयला कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में, याद रखिएगा। झारखंड में पाया जाता है सर्वाधिक अभ्रक तथा कोयला। महाभारत किसने लिखी, तो ये हो गया आपका लेखक से बहुत ज़्यादा होता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि लेखक से जितने भी पुस्तक हैं उसको देखना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर वेद व्यास हो जाएगा। अगला सवाल है पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो मंगल शुक्र। ठीक है, याद रखिएगा मंगल और शुक्र के बीच स्थित है पृथ्वी। अगला सवाल है हम लोग का, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। आपने मैट्रिक में 10th के बुक में आपने पढ़ा होगा हरित क्रांति, पढ़े हैं ना। आप पढ़ें तो यस कीजिएगा, नहीं पढ़ें तो नो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, दिवस से जितने भी सवाल है देखना पड़ेगा, दिवस से आते हैं एग्जाम्स में। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा जो है राइनो के लिए जाता है। ठीक है, राइनो। नीति शतक के रचनाकार कौन थे, तो भर्तृहरि थे। ठीक है, भर्तृहरि थे नीति शतक के रचनाकार। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किंग मार्टिन लूथर, आपने पढ़ा होगा किंग मार्टिन लूथर कौन थे भाई, सब लोग को मालूम है, अमेरिका के निग्रो नेता। ठीक है, याद रखिएगा किंग मार्टिन लूथर कौन थे, तो अमेरिका के निग्रो नेता थे। चलिए अगला सवाल है भारत में दिए जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार PVC। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा PVC परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये सवाल पूछा गया था। चलिए किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर होता है, तो होता तो है कितना होता है, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला सवाल है हम लोग का, शुक्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित है, तो बुध और पृथ्वी। याद रखिएगा शुक्र ग्रह किन ग्रहों के ठीक बीच में स्थित है, तो बुध और पृथ्वी। चलिए अगला सवाल है किसी संख्या में से 15 घटा दे तो संख्या 80 बच जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, तो ये भी सवाल पूछा गया था मैथ से, पिछली बार का ही सवाल है सर, आपको कवर करवाया जा रहा है कि लेवल देखते चलिए, लेवल कोई हार्ड नहीं है हमारे में। अगला सवाल है 2 परमाणुओं को जोड़ने वाले दिव्याबंध में साझेदारी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की, ये भी सवाल पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन से भी आया था और सदिश अदिश से भी सवाल आया था। मैंने बोला था कि नहीं आएगा, लेकिन सदिश अदिश से आ गया था। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। SI मात्रक से पढ़ के जाइएगा जितने भी है उसको, क्योंकि SI मात्रक से सवाल आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, जितना भी है देख लीजिएगा। अगला सवाल है ज्वार भाटा आने का कारण है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिएगा ज्वार भाटा आने का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 50। याद रखिएगा, और सभी लोग कैलकुलेशन करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजेंगे, ना कि आप मजाक नहीं करना है, सीरियस लेके पढ़ाई करना है। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और इसको स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो सभी लोग। अगला सवाल है ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है,
ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो पक्षी विज्ञान से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। ठीक है, चलिए अब नहीं है, बस इतना ही है। सक्रिय किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण सक्रिय रोग होता है। ठीक है, ये सवाल एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाला है। कार्बन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये भी सवाल आया था, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यूरो कप 2020 कहाँ आयोजित होंगे? तो जर्मनी, स्पेन, रूस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही सवाल था। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है, त्रुटि है, तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है तो गलत भी सवाल कमेंट किए होंगे और मैंने उसको नोट कर दिए होंगे। ठीक है, और जाके सभी लोग जाओ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेरा सेकंड चैनल जिस पे बहुत ही अच्छा वीडियो अभी डाला जा रहा है, तो उसे भी जाके जल्दी से सपोर्ट करो। सभी लोग जितने भी हैं हमारे फॉलोअर्स लोग, व्यूवर्स लोग, जाओ जल्दी देखो। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।